आज धनतेरस है। संपूर्ण भारतवासियों को, विश्व में निवास करने वाले संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत भाव से, आनंद के साथ आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में धनतेरस का पावन अवसर, जिस दिन धनवंतरी की पूजन हम सब अपने घरों में रहकर कर रहे हैं। तेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप कर्जा कर कर चांदी के बर्तन खरीद के लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कर्जा कर कर आप सोने की अंगूठी बनवा कर लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कुछ घर का ही सामान बेचकर हम दूसरी सामग्री लेकर जाए। नहीं नहीं नहीं, धनतेरस कभी नहीं कहती। माता लक्ष्मी की कथा, धनवंतरी की कथा नहीं कहती कि आप कर्जा लेकर अपने घर में फ्रिज लाएं, वॉशिंग मशीन लाएं, या सामान लाएं, या कपड़े लाएं, या वस्त्र लाएं, या आभूषण लाएं। कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना। लाओ, मना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है, क्योंकि धनवंतरी देव जब मंथन के समय पर प्रकट हुए थे, महाराज शरद पूर्णिमा के दिन जब मंथन हुआ था तो उसमें चंद्र प्रकट हुए थे। मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ, कार्तिक की द्वादशी के दिन जो मंथन हुआ उसमें कामधेनु गाय प्रकट हुई और मंथन प्रकट हुआ। त्रयोदशी आई, धनवंतरी देव प्रकट हो गए, जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में सुंदर औषधि है और चौथे हाथ में सुंदर अमृत का कलश है। स्वयं धनवंतरी देव प्रकट होते। और ये धनवंतरी है कौन? भगवान विष्णु का ही एक अंश। त्रयोदशी को धनवंतरी देव प्रकट हो गए। चतुर्दशी आई, मां कालका प्रकट हो गई। अमावस्या आई, माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। ऐसे मंथन में निकल रहा, पर धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश है। इसलिए हमारे यहां हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धनवंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा घर के बच्चों से भी, घर की माताओं से भी, घर की बहुओं से भी, घर की बेटियों से भी, आपके पिता, आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के बड़े, जिनकी जितनी सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता के अनुसार अगर वो आपके यहां पर एक तांबे की एक प्लेट भी लाकर दे रहे हैं, तांबे का एक पात्र भी लाकर दे रहे हैं, एक छोटा सा वस्तु भी लाकर दे रहे हैं, तो आप समझना कि धनवंतरी देवता की कृपा हुई है और हमारे घर में आज ये वस्तु प्राप्त हुई, हमारे घर में आज ये वस्तु आई है। उसी को आप स्वर्ण की मान ले, उसी को आप चांदी की मान ले और उसी का पूजन कर। महाराज धनतेरस की कथा तो आप लोगों ने श्रवण करी होगी पहले। धनवंतरी की कथा, एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में भ्रमण करने निकले और भगवान विष्णु जब मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, बड़े आनंद में जा रहे हैं। देवऋषि नारद उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज देख रहे हैं भगवान विष्णु जा रहे हैं, माता लक्ष्मी इनके पीछे पीछे चली। भगवान विष्णु ने पलटकर देखा, लक्ष्मी आप कहां आ रही हो? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मेरे को आपके साथ चलना। भगवान बोले, लक्ष्मी
आप हमारे पीछे, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आप हमारे पीछे पीछे आ रही हो, इस दक्षिण की ओर आपको नहीं आना चाहिए, आप रुको। लक्ष्मी जी मानी नहीं। समझाने वाला व्यक्ति जब समझाए, देखो अभी अपने पास में इतना नहीं है, कोरोना महामारी के कारणवश हो सकता है कि थोड़ी कमाई कम हुई हो, इसलिए काम करते हैं। कोई वस्तु लेना है तो अपन बाद में ले लेंगे, अपन बाद में प्राप्त कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो चाहिए। मालूम पड़े जिद पे अड़ गए, बहुत कुछ भी हो जाए मुझे तो ये सामान लाकर देना ही पड़ेगा, तो ये श्रेष्ठता नहीं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से तुरंत, लक्ष्मी कहां जा रही हो? आपको मालूम है ये दक्षिण दिशा है जहां मैं जा रहा हूं, सुनो आप यहां प्रवेश ना करिए। लक्ष्मी जी कहती है नहीं स्वामी, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मी जी को खूब समझाया भगवान विष्णु ने, नहीं मानी मां लक्ष्मी, जाने के लिए आतुर हो गई, जाने लगी। और माता लक्ष्मी जब जाने लगी, भगवान समझा समझा कर रह गए, समझा समझा कर भगवान रह गए, नहीं मानी, चल दी, पीछे पीछे जा। भगवान रोक रहे, नहीं मानी। चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि एक सुंदर गन्ने का ईख का एक खेत है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग इस पावन धन्वंतरी कथा को सुन रहे हैं, धनतेरस के पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब दिवाली की पूजन होती है तो दीपावली की पूजन में कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में रखा जाता है। अब भैया कोई ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज जी ये गन्ना पूजन में क्यों रखा जाता है लक्ष्मी जी की पूजन में? आपके बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं, मम्मी ये गन्ने का क्या प्रयोग है, ये ईख का क्या प्रयोग है कि माता लक्ष्मी की पूजन में गन्ना रखा जाए, ईख रखी जाए, इसका प्रयोग क्या? तो वो प्रयोग ये धन्वंतरी की कथा में आ रहा है, ये धनतेरस की कथा में आ रहा है। महाराज, हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान की पूजन में जो जो सामग्री चढ़ती है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर रहता है, जरूर। अगर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर धतूरा चढ़ा है, बेलपत्र चढ़ा है, समीपत्र चढ़ा है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर श्वेत पुष्प चढ़ा है, श्री गणेश जी महाराज को कहीं दुर्वा चढ़ी है, माँ जगत जननी जगदम्बा को लाल पुष्प समर्पित किए गए हैं, उसका प्रमाण कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में मिलता ही है, उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलेगा। गन्ने का, ईख का प्रमाण यहां आता है धन्वंतरी की कथा में कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत को देखकर, माता लक्ष्मी ईख के खेत को देखकर रुक गई और ईख के खेत को देखकर रुकी और भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। गन्ने के खेत को जब माता लक्ष्मी ने देखा, उसमें से एक गन्ने का टुकड़ा, एक ईख का टुकड़ा माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया। अब जब गन्ने का टुकड़ा तोड़ा, ईख का टुकड़ा जब माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया, तब उस गन्ने को तोड़कर माता ने मुख में उसको खाना, चबाना चालू करा। उस गन्ने का रस माता प्राप्त करने लगी। उस गन्ने के रस को, उस शुगर को, गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए, लक्ष्मी जी रुक गई। देखा माने, स्वामी तो आगे चले गए, स्वामी ने पलटकर देखा लक्ष्मी गई कहां। भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं करा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है,
किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है, तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है। पहले भी कथा में कहा, 5 चोरों की कथा कही थी, उसमें वर्णन किया था, भगवान को बिना दिए जो खा ले वो भी चोर है, बिना पूछे कोई वस्तु उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, आपने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं लगाई, बेल नहीं बजाई और आप घर में प्रवेश कर गए, चोर। चौथा, महाराज किसी का सामान रखा था, बिना पूछे उठा लिया गया, रख लिया गया, वो भी एक चोर है। और 5वां, माता पिता को दिए बिना जो एकांत में अपने कमरे में जाकर खा ले वो भी चोर है। परमात्मा को दिए बिना, माता पिता को दिए बिना, घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को दिए बिना भक्षण कर लेना, पा लेना, वो भी चोरी। उन 5 चोर में एक चोर का प्रमाण यहां पर आ जाता है महाराज जी, कि किसी के खेत में, किसी के भवन में, किसी के घर में अगर आप प्रवेश कर रहे हो, किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, उसको पहले आज्ञा लीजिए, पूछिए क्या हम ये ग्रहण कर सकते हैं, क्या हम ये ले सकते हैं। किसी के घर में प्रवेश कर रहे हो तो पहले आवाज लगाइए, दरवाजा बजाइए, बेल बजाइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं। प्रवेश कर। महाराज जब प्रवेश हुआ, लक्ष्मी जी ने गन्ने को तोड़ा, खाया, ईख को देखा, भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया। नारायण बोले, ए लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो, तुमने क्या खेत के मालिक से, किसान से पूछा, उस किसान से आज्ञा ली आपने कि मुझे गन्ने खाना है, मुझे ईख खाना है, मुझे इसका रस प्राप्त करना है, आपने आज्ञा ली है, आपने पूछा है। माता लक्ष्मी जी हंसकर मुस्कुराकर बोलती हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। हम पूछें और हम आज्ञा लें तब प्रवेश करें, ये नहीं हो सकता। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कह दिया, लक्ष्मी तुमने इस किसान के घर में उसके बिना पूछे गन्ने को तोड़कर, ईख को तोड़कर तुमने उसका रस लिया है। 12 वर्ष तक तुम्हें किसान के घर में रहकर किसान की सेवा करना पड़े। 12 वर्ष तक आप उस घर में प्रवेश कर रहिए और उनके यहां सेवा करिए। करो सेवा। मुझसे गलती हो गई, आप अपने चरणों से मुझे दूर ना करिए। भगवान कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, तुम्हें 12 वर्ष तक उस किसान के घर में, उस किसान के खेत में रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। आपको किसान के खेत में रहना, ठीक है। लक्ष्मी जी रह रही हैं, किसान के यहाँ सेवा कर रही हैं। ऐसी रही लक्ष्मी मैया के किसान के घर में धन, वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा सब मिल गई, सब कुछ आ गया किसान के घर में, सब कुछ। अब एक दिन 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए निकले। लक्ष्मी जी से कहा, चलो आ जाओ। अब तो किसान को लगा कि मेरे घर में ये बूढ़ी माँ जब से रह रही है, तब से हमारे घर में वैभव ही वैभव, अब इसको कौन जाने देगा। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके चरण पड़ते से ही आपके यहाँ खूब वैभव, धन, सत्ता सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो आप में से कितने लोग हैं जो उनको वापिस जाने दोगे, निकलने दोगे, वापिस जाने दोगे? कोई नहीं जाने। महाराज कौन जाने दे? थोड़ा और रुक जाइए, और रुकिए, और रुकिए। माता जाने का कहती हैं, किसान रोक लेता है। एक दिन भगवान विष्णु ही आ गए उस किसान के घर पर, और भगवान नारायण किसान के घर पर पहुंचे और पहुंचकर कहा, अब हमको ये लक्ष्मी है, हमें जाना है, आप हमको जाने दीजिए। किसान को कहा,
किसान पहचान नहीं पा रहा, भगवान बुजुर्ग का रूप रख कर आए। जैसे लक्ष्मी एक बूढ़ी का रूप रख कर सेवा कर रही है, उसी तरह किसान भी बूढ़े का रूप रख कर सेवा कर रहा है। महाराज भगवान ने किसान को कहा कि तुम गंगा नहा कर आओ, तब हम जाएंगे। गंगा नहाते समय किसान के हाथ में कौड़ी दे दी। 4 कौड़ी लेकर किसान गंगा नहाने गया। जैसे ही गंगा जी में कौड़ी डालने को कहा, गंगा मैया प्रकट हो गई। किसान पूछता है आप कौन? गंगा जी कहती है मैं विष्णुपदी गंगा हूं। आप क्यों प्रकटी हो? गंगा जी ने कहा आपको मालूम है ये कौड़ी किसने दी है? नहीं, तुम्हारे घर में जो है वो नारायण है, नारायण ने दिया। अब दौड़ कर गया और नारायण के चरणों को पकड़ कर कहा नाथ आप क्यों आए हो ये तो बताओ। भगवान ने कहा आपको मालूम नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धनवंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो। भगवान विष्णु बोले किसान सुनो, ये धनवंतरी मेरा ही एक अंश होता है। जैसे मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करा हुआ हूं, उसी तरह धनवंतरी का स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, आप धनवंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंख है, एक हाथ में उनके औषधि है, एक हाथ में उन्हें अमृत का कलश है, और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धनवंतरी भगवान की, धनवंतरी भगवान की। कहते हैं धनवंतरी भगवान का प्रागट्य जब हुआ था तो भगवान शंकर ने धनवंतरी देव को देखकर कहा वाह रे प्रभु वाह, क्या सुंदर स्वरूप धारण कर आए हो प्रभु। जब मेरे लिए विष लेकर आए थे तब एक आनंद दूसरा था, पर आज अमृत लेकर आए उसका आनंद दूसरा है। बहुत अलग अलग बातें महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है 2 तरह की वाणी होती है, एक में आपने क्रोध कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, गालियां दे दी, और एक शब्द अमृत का मीठा बोल दिए, प्रेम की वाणी बोल दी, उसका एक आनंद दूसरा है, उसका एक संबोधन दूसरा है। एक विष लेकर आ रहा है, एक अमृत लेकर आ रहा है। शिव जी कहते हैं जो अमृत लेकर आ रहा है उसका आनंद ही दूसरा है, उसके चेहरे की चमक ही दूसरी है। भगवान विष्णु कहते हैं सुनो किसान, मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं किसान, सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धनवंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले सुंदर जल से लीपन कर कर, वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटे और हल्दी का प्रयोग। आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा
चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है। उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को धनतेरस के पूजन का वर्णन, और जो भगवान विष्णु ने बताया है वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज धनतेरस है, आज धनतेरस का प्रयोग कर पूजन करें और शिव महापुराण के इस भाव को, विष्णु पुराण के इस भाव को, स्कंद पुराण के इस भाव को आप धारण करें, और जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें। एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकू से गिला कर स्वस्तिक का निर्माण कर दें। स्वस्तिक का निर्माण कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का कॉइन नहीं हो, तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लें महाराज, उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर। फिर उसका स्मरण करें। आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे। महाराज घी के दिए लगा दें 7, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा लें। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें। और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा हाथ। वहां पर 7 दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रख दें। सुंदर थाली जो आपने पूजन के तैयार करी है उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रख। जल का पात्र सुंदर आनंद से, जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का भाव। महाराज क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें। दोनों क्वाइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी क्वाइन है, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है 1, 2, 5, 10 का जो सिक्का रखा है उसको लपेट, थाली में उसको रख लें। फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें। साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं। भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ देवें, पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब महाराज 7 सुंदर आनंद से अमरबेल के टुकड़े,
अमरबेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली, उसमें पत्ते नहीं होते, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती, वो अमरबेल कहलाती। ये अमरबेल लक्ष्मी पूजन में, समृद्धि के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, गृह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य आती है महाराज। ये अमरबेल को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप रूप किसी वृक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती है। उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे अमरबेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऐसे हमारे घर में बेबहू लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमरबेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे 7, हल्दी की गठान 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज घर में संपूर्ण पूजन कर कर, आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। महाराज ये जो पूजन है भगवान विष्णु जो बता रहे हैं किसान को, ये 5 दिन की पूजन है पूरी। आज कौन से दिन का पूजन बता रहे हैं? पहले दिन का। आज धनतेरस से रूप चौदस, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, मां हम आपके पुत्र हैं, मां आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, मां बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है मां, पर भगवान शिव पर विश्वास कर कर, कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर कर, भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर कर, मां भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, हे मां आप हमारे घर में विराजमान हो, मां आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो मां। हे बेबहू लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान हो। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए। फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं, उन 7 दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहां पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया जाए। महाराज एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करिए, एक दीप वहां पर भी रखा जाए। जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में, फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर। मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का, मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा, और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया लगाएगा, वहां माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा हो। माता का स्मरण, माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे मां कृपा सागर, करुणा सागर मां,
आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हुए, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहां सदा विराजमान हो मां, ऐसी कृपा कर दीजिए। महाराज मां से विनती कर कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, ये भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान, आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो, उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए। उसका भी पूजन कर लेना चाहिए। बड़ा भाव रखकर भगवान विष्णु ने किसान को बताया, बड़ा भाव। किसान सुनकर, नारायण प्रभु, क्या मां फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं, सुनो किसान, ये लक्ष्मी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर रहे, पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा। ऐसी है मां धन्वंतरी की पूजन, ऐसी है मां लक्ष्मी की पूजन। बस आपसे भी निवेदन है, आज आप सब जो धनतेरस की पूजन का एक भाव रखे हुए हैं, बड़ा उत्साह आपके भीतर दीपावली पूजन का है। 5 दिवस तक आप जो दीपावली का उत्सव मना रहे हैं, देखिए फिर निवेदन करेंगे, भगवान कभी आडंबर से, दिखावे से, भगवान कभी आडंबर से, दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो केवल प्रेम से प्रसन्न होता है। इसलिए अपने हृदय से, दिल से भगवान को रिझाओ और अपने घर में माता लक्ष्मी की धन्वंतरी का पूजन करो। संपूर्ण भारतवासियों को, विश्व में निवास करने वाले संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत भाव से, आनंद के साथ आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में पूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को वैभव, धन, लक्ष्मी, प्रतिष्ठा देने वाले भगवान देव अधिदेव महादेव के पावन चरणों को नमन करते हुए आप सभी को 5 दिवसीय दीप महोत्सव, दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जो आप सब अपने घरों में रहकर संपूर्ण परिवार के साथ में एक हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए और अपने बच्चों को, परिवार को संस्कारित करने के लिए भगवान राम दीपावली के पावन अवसर पर जब अवधपुरी में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण अवधपुरी को दीप मालिका से प्रकाशित किया जाता है, ऐसे ही पावन दीप महोत्सव की आप सभी को बधाई देते हुए 5 दिवसीय माता महालक्ष्मी का पूजन, स्मरण शिव महापुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से, देवी भागवत के माध्यम से अपन सब श्रवण करने के लिए अपने अपने घरों में विराजमान हैं। धनतेरस का पावन अवसर, जिस दिन धन्वंतरी की पूजन हम सब अपने घरों में रहकर कर रहे हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहने का मौका मिला है। स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी से स्नेह करते हैं, प्रेम रखते हैं, पर माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी जो भगवान शिव की परम उपासक है, भगवान शंकर की परम उपासक, शिव के स्मरण के बिना माता ख्याति एक क्षण नहीं रह पाती। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण
पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, नमः शिवाय बोलना और भगवान शिव की आराधना में लगे रहना, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। एक बार माता ख्याति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं अगर लक्ष्मी का विवाह करूं तो देव अधिदेव महादेव के साथ करूं, भगवान शंकर के साथ ब्याया जाए, भगवान शंकर के साथ में दिया जाए। तब एक दिन माता ख्याति संपूर्ण पूजन का साहित्य लेकर, पूजन की सामग्री लेकर माता ख्याति पहुंच गई बाबा देव अधिदेव महादेव के शिवालय में। और भगवान शंकर के शिवालय में जाकर माता ख्याति ने भगवान शंकर की आराधना करी, पूजन करी। आज देव अधिदेव महादेव को रिझाने के लिए माता ख्याति बैठ गई। आज धन्वंतरी के दिन, धनतेरस के दिन आपसे भी निवेदन है, अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए बैठे, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, या थोड़ा सा हमने इंटरव्यू दे दिया, थोड़ी परीक्षा दे दी और सोचा कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं या उत्तीर्ण हो जाएं या हमारा जॉब लग जाए। उसके लिए संपूर्ण तरह से, हर तरह से हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आज माता ख्याति लक्ष्मी जी को भगवान शिव को देना चाहती हैं तो माता ख्याति आज साधना करने के लिए, शिव को रिझाने के लिए संपूर्ण पूजन साहित्य लेकर बैठ गई हैं भगवान शंकर को रिझाने के। पर देव अधिदेव महादेव तो महादेव है महाराज, वो भी इतनी जल्दी कहां रिझने वाले। फिर भी संपूर्ण देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में सबसे शीघ्र अतिशीघ्र, सबसे जल्दी राजी होने वाले अगर कोई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव है, सबसे जल्दी। इसलिए पहले भी कहा है, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभु बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, ये कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो। काया जब जब करमट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करमट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योत जलाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योत जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ
कोई जय भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे वहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे वहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ घड़दानी से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ घरदानी से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। भगवान शिव के चरणों में बैठकर माता ख्याति भगवान शंकर की आराधना कर रही। बाबा आज प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए आपको। माता ख्याति ने कहा बस निवेदन केवल इतना सा है कि अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं आपकी पुत्री लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। क्यों? तुरंत मां बार बार ख्याति देवी कह रही और बाबा मना कर देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ख्याति, ओ माता ख्याति, आपकी बेटी माता लक्ष्मी भगवान नारायण के लिए बनी। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी। महाराज ये दो अलग हैं, दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में बिहा रही हैं, दरिद्रता दुसाह मुनि के साथ में बिहा रही हैं। शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत माता लक्ष्मी का जहां पूजन होता है, माता लक्ष्मी की जहां आराधना होती है, वहां से दरिद्रता को बाहर निकाल दिया जाता है। कितने दिनों पहले किसी के यहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले से सफाई का क्रम प्रारंभ हो जाता है। बार बार घर की झाड़ू लगाना, पुताई करना, सफाई करना, जो अटाला सामान है, बेकार सामग्री है, जो किसी काम की नहीं, उसको ले जाकर कहीं डाल देना, कहीं भेज देना। घर को सुरक्षित साफ, क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर निर्मलता होती है। दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां आलस हो, बहुत सारा कबाड़ा जिसके यहाँ पड़ा हुआ हो, बहुत सारा फैलारा जहां पड़ा हुआ हो, झूठे बर्तन जहां पड़े हुए हों, झूठी सामग्री जहां पड़ी हुई हो, वहां पर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती। लक्ष्मी का स्मरण भगवान शिव कर रहे हैं, ख्याति ओ माता ख्याति, अगर आपको लक्ष्मी को देना है तो भगवान विष्णु को दीजिए। पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिले, भगवान नारायण ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं, लक्ष्मी से विवाह करूं, पर बात केवल इतनी सी है कि लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे। आप सबसे एक निवेदन करूं, इस धनतेरस के माध्यम से जितने भी भारत भूमि के आप आस्था चैनल पर पूरे विश्व में जो कथा श्रवण कर रहे हैं, धनवंतरी पूजन की, धनतेरस पूजन की, शिव द्वारा लक्ष्मी जी को मार्ग बताना और धनतेरस के दिन प्रत्येक जीव के घर में माता लक्ष्मी का पूजन हो, प्रवेश करना। महाराज भगवान शिव स्वयं भगवान नारायण से कहते हैं कि आप लक्ष्मी को अपने चरणों में रखो। भगवान कहते हैं मैं रखने को तैयार हूं, पर लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे, जहां मैं हूं वहां लक्ष्मी। महाराज आप सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे,
स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चाहिए। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हमारे भीतर भरा हो और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे प्रवेश करेगा? वो कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। हम केवल घर की सफाई ना करें, हमारे भीतर जो अहंकार समाया हुआ है, हमारे भीतर जो काम समाया हुआ है, हमारे भीतर जो आसक्ति भरी हुई है, हमारे भीतर जो लोभ भरा हुआ है, तृष्णा भरी हुई है, वो हम उसको निकाल दें। धनतेरस की पूजन का सबसे बड़ा महत्व यही है। अगर हमारे पास में जो है, हमारे को जो भगवान भोलेनाथ ने दिया है, हमको जो नारायण ने दिया है, उसी के अनुसार हम भगवान की सेवा करें। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप कर्जा कर कर चांदी के बर्तन खरीद के लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कर्जा कर कर आप सोने की अंगूठी बनवा कर लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कुछ घर का ही सामान बेचकर हम दूसरी सामग्री लेकर जाए। नहीं नहीं नहीं, धनतेरस कभी नहीं कहती, नहीं कहती। माता लक्ष्मी की कथा, धनवंतरी की कथा नहीं कहती कि आप कर्जा लेकर अपने घर में फ्रिज लाएं, वॉशिंग मशीन लाएं, या सामान लाएं, या कपड़े लाएं, या वस्त्र लाएं, या आभूषण लाएं। कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना। लाओ, मना नहीं है। धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है। कुएं का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, बारिश का जल, नल का जल, ट्यूबवेल का जल, क्षीर सागर का जल, खड्डे का जल, जितने जल हैं, इन सभी जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा? तालाब का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, ट्यूबवेल का जल, कुएं का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, समुद्र का जल, सागर का जल, कूप का जल, कुएं का जल, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ जल अगर कोई सा होता है तो वो समुद्र का जल होता है। कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जल भेद। कौन सा ग्रंथ है? जल। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा सर्वश्रेष्ठ जल होता है समुद्र का जल। क्यों? कुएं के जल में कचरा डालोगे तो वो कुएं में सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, ट्यूबवेल में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, सरोवर में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा। पर समुद्र में अगर कचरा डाला है तो समुद्र की लहरें उस कचरे को किनारे पर लगा देती हैं, वापिस किनारा दे देती हैं। समुद्र कभी कचरे को अपने अंदर नहीं उतारता, समुद्र कचरे को किनारे पर लगा देता है। तो मेरे भारत की, देश की और विदेश में जितनी मेरी बहनें बैठी हैं उनसे एक ही निवेदन है, जब कोई तुम्हारे को भी कचरा दे, गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, तो तुम समुद्र जैसा दिल रखकर कचरे को किनारा लगा दो। इस कचरे को किनारा तुम्हें लगाना। अपशब्द कहने वाले का अपशब्द हमारे दिल में नहीं रखना। समुद्र कचरे को अंदर नहीं रखता,
फिर कहा समुद्र श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र इसलिए श्रेष्ठ है, समुद्र में सोना डालो, चांदी डालो, हीरा डालो, पन्ना डालो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। जब शिव महापुराण रूपी हीरा मिले, कोई अच्छी ज्ञान की बात कहे तो उसको अपने अंदर उतार कर रख लो। फिर कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि समुद्र जब चंद्र बढ़ता है तो समुद्र उछलता है। बोलो री जीजियो सही है कि गलत है? चंद्र बढ़ता है समुद्र उछलता है, चंद्र घटता है समुद्र बैठ जाता है। समुद्र से हमें अपने को समुद्र जैसा बनाना है। जब किसी को बढ़ता हुआ देखो तो इतने खुश हो जाओ कि भगवान इसको और ऊपर पहुंचाना, और उन्नति देना। और चंद्र घटता है तो समुद्र घटता है। जब किसी को दुखी देखो, किसी को घटता हुआ देखो तो तुम्हारा दिल भी घटना चाहिए, तुम्हें भी नम्रता आना चाहिए। समुद्र क्यों अच्छा है? तो समुद्र इसलिए अच्छा है क्योंकि समुद्र खारा होता है, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। देश विदेश में बैठी हुई मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर से चल रही है। आज सबसे ज्यादा केस अदालत में, सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर कोई चीज के नहीं, अगर किसी के मर्डर के केस नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जमीन जायदाद के केस नहीं है, भाई भाई के केस नहीं है। आज पूरे भारत की अदालत में सबसे ज्यादा केस हैं तो तलाक के केस हैं। भारत की सबसे ज्यादा अदालतों में अगर केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। समझौता नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। जरा सी बात में विवाद हुआ, माँ ने कह दिया जा मेरे घर पर, कमी है क्या? अपने यहाँ कोई कमी है क्या? छोड़िए तेरा ससुराल। और बेटी घर पर जाकर बैठ गई। इधर पति रुष्ट होकर बैठा, बेटी रुष्ट होकर बैठी। माँ ने कह दिया दूसरी शादी करा देंगे। अगर बेटी के भाग्य में अच्छा लिखा होता तो पहले ही भेरू अच्छा मिल जाता, अब तो 4 करा ले तो भी वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए जैसा मिला है उसको निभाने का प्रयास करो, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको संजोने का प्रयास करो, उसको समाजस बिठाने का प्रयास करो। लड़के से कहो तेरी धर्म पत्नी अच्छी है, उसको लेकर आ, जा प्रार्थना कर, ससुर के पास जा, सास के पास जा। जाकर कहा जब शंकर भगवान अपनी सती के लिए दक्ष प्रजापति के यहाँ जा सकते हैं, जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को शब्द कहा था, श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा, इसके बाद भी मेरे भोले बाबा दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने ससुर से बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए। तो तुम अपनी बेटे से क्यों नहीं कहते कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ उसको, हो गई ना बात, खत्म करो, लेकर आओ। बेटी को समझाओ कोई बात नहीं, जाओ। अगर मान ले तो दूसरी शादी करेगी और वो भी ऐसा ही निकल गया तो मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को शादी नहीं करना, तो जिंदगी कैसे निकलेगी बेटा? मैं तो अकेली रह लूंगी। ये संसार, दुनिया के लोग एक किसी की मुर्गी रोड पे मिल जाए तो वो मुर्गी ले जाए, तो आज का व्यक्ति किसको छोड़ रहा है संसार में? किसको छोड़ रहा है? संभलो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। समझाओ बेटों बेटियों को, ज्ञान दो अपने बच्चों को, भड़काओ नहीं, अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, समझाने का प्रयास करो। हो सकता है बेटा जिंदगी में यही लिखी हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो, भाग्य के आगे किसकी चली? समझाओ। हम समझाते नहीं हैं, हम उल्टा अग्नि में घी और डाल देते हैं। मत जा तू तो, रहने दे, अच्छा है, क्या करेगी जाके, क्या करेगा जाके, हम उल्टा और घी। समझाओ, जितना ज्ञान दे सकते हो दो।
लोग कहते हैं गुरुजी आप शिव पुराण तो कम करते हो, बाकी की बातें ज्यादा करते हो। हमने कहा शिव पुराण सुनते सुनते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण घर में लिया और 25 बार पढ़ लो। पर जो जरूरी है, शंकर भगवान ने अपने जीवन में, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया तो भी शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए। सती माता जलकर भस्म हो गई तो भी शंकर भगवान उनके द्वार पर गए। कभी उन्होंने विरोधाभास नहीं पाला, कभी उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, कभी उन्होंने ताना नहीं दिया, कभी उन्होंने गाली नहीं दी। समुद्र जैसे बन जा। कोई ने अपशब्द कह दिया, यहां से सुना, यहां से निकाल। कुंडल काय के लिए पहनते हैं हम? आप लोग कुंडल काय के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए। अरे बोलो तो जम के। कानों में कुंडल काय के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए नहीं। कुंडल इसलिए पहना जाता है कि कानों में छेद हो जाएगा, अच्छी बात आएगी तो सीधे कानों में जाएगी, बुरी बात आएगी तो कुंडल में जो छेद है उसमें से आर पार हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं अपशब्दों को? अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं आड़ी तड़ी बातों को? कुछ श्रेष्ठता लेकर जाएं, कुछ अच्छा लेकर। लक्ष्मी, पार्वती जी कह रही हैं अपने पति ने तुम्हें श्राप दे दिया और तुम दुखी हो गई। दुख नहीं, अगर अब शब्द किसी ने कहा है, ताना किसी ने दिया है, गाली किसी ने दी है, आड़ा टेढ़ा किसी ने बोला है, तो उसका जवाब देवाधिदेव महादेव ने दिया है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम राहुल गिरासे है, राजपूत। सो विशाली गिरासे, राजपूत। गांव नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री राहुल गिरासे, सो विशाली गिरासे, नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक ठीक है, दिख है। गुरुजी, मेरी बेटी धृति की उम्र 5 महीने है। 2 महीने पहले 25 जुलाई को मेरी बेटी धृति के ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। कई लोगों ने उसको ब्रेन हेमरेज कहा। अब बेटी 5 महीने की है, 2 महीने की बेटी का ब्रेन खराब हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, या ब्रेन में पस पड़ जाना, नसें काम नहीं करना, पूरा मेरी बेटी ने काम करना बंद कर दिया, उसका दिमाग काम नहीं करता था। तो मेरी बेटी जब 2 महीने की, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। डॉक्टरों ने उसका ब्रेन खराब बता दिया, उसका ब्रेन में ट्यूमर टाइप का बता दिया। उसको एडमिट करा, उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला। मेरी बेटी को डॉक्टर ने कह दिया हम वेंटिलेटर पर से इस लड़की को हटाएंगे और 2 या 3 घंटे बाद तुम्हारी बेटी मर जाएगी, इसकी श्वास नहीं चलेगी क्योंकि इसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका है। अब 2 महीने की बच्ची का ब्रेन बेकार हो जाना, क्या स्थिति होगी? गुरुदेव, हमने भी डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये सारे मेरे हॉस्पिटल में जितने लोग खड़े हैं ये कहते हैं कि तू शंकर के मंदिर जाती है, तू शंकर जी को जल चढ़ाती है।
तो सीहोर वाले बाबा को इतना मानती है, और तेरी बेटी जैसे ही वेंटिलेटर से उठेगी वैसे ही उसके 2 घंटे में 3 घंटे में प्राण छूट जाएंगे, डॉक्टर कह रहा है। कहां है तेरा बाबा, कहां है तेरा शिव? मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मेरे घर पर रुद्राक्ष रखा है, उस रुद्राक्ष को पानी में गला दो और शिव जी को चढ़ाकर ला दो। रात भर का इंतजार नहीं कर सकते तुम तो अभी की अभी पानी में डाल दो। रात भर अगर पानी में डाल लेंगे तो समय लगेगा। बेटी को सीहोर का लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में डालकर शंकर जी को चढ़ाकर बेटी को तुरंत उसी जल को उठाकर शिव जी का चढ़ा हुआ बेटी के मुख में दिया। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये 3 घंटे में मर जाएगी, इसको ले जाओ। हम वेंटिलेटर पर से उतार कर लड़की को ले आए। उसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका था, ब्रेन खराब हो चुका था। डॉक्टर के हिसाब से इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, पर हम उस बेटी को अपने घर लिया। डॉक्टर ने कहा इसको ले जाओ, क्योंकि मरेगी तो सही, इसको लेकर जाओ। हम बेटी को घर लाए। हर 10 मिनट में हमने बेटी को रुद्राक्ष का जल दिया। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है कि तेरे पर कर अगर है भरोसा कभी टूटता नहीं है। अगर वो कहता है तो शिव कहता है बाबा टूटने मत देना। आज मेरी बेटी गुरुदेव बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसका ब्रेन काम कर रहा है और मेरी बेटी मरी नहीं। मैं उसको लेकर आई हूं। बच्ची को लाई हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। चैनल वाले उसको क्लोज कर आस्था चैनल पर और उस पर दिखा सकते हैं। आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर उस बच्ची को देख सकते हैं। हर हर महा बैठिए। हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट मंत्री, धुलिया के पालक मंत्री माननीय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी यहाँ पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद है जो भगवान देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं, उसके लिए साधुवाद। शिव है वो। अब भरोसा देखिए, उस पत्र में उस मां ने लिखा, इस पत्र के अंदर, कि डॉक्टर कह रहा है 2 से 3 घंटे के अंदर ये बच्ची मरेगी। जैसी वेंटिलेटर पे से उतरे आप इसको ले जाओ। पर शंभु शरणे मांगो हरि दूर काटो दया करी दर्शन आपो दया करी शिव कथा कह रही है। लक्ष्मी जी को पार्वती मैया समझा रही है। कभी किसी की गलत बातों को अंदर मत जाने दो। फिर कहा, जब अपने को लगने लगे कि अपन बहुत दुखी हैं, लक्ष्मी आपको लग रहा है कि आप दुखी हैं, परमार्थ का कार्य करना प्रारंभ कर दो। जितना बन सकता है परमार्थ का कार्य करो। और फिर कहा लक्ष्मी, दुख मिटाने का इस संसार सागर में
सबसे सुंदर तरीका जो मैं आपको बता रही हूं, अगर लक्ष्मी भूलवश भी अगर आपने वो कर लिया तो ये विश्वास रखिए कि देवाधिदेव महादेव का दर्शन भी होगा और आपके मन में जो कामना है वो पूरी भी होगी, अगर आपने इसको स्मरण कर लिया। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पूछा, मैं अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है। आप मुझे बताएं कि मेरा वो दुख मिटेगा कैसे, मेरा वो कष्ट कटेगा कैसे। जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा है दुख मिटाने के लिए उपाय जो बताया, वह आप भी अपनी जिंदगी में धारण करिएगा। सुनो लक्ष्मी, तुमने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, उस पार्थिव शिवलिंग पर आपके अश्रु गिरे, वो अश्रु मेरे पास आए, उस अश्रु के बल पर मेरा दर्शन हुआ। अब लक्ष्मी, इस संसार सागर में भूमंडल पर जहां भी बेलपत्र का वृक्ष हो, इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में जहां पर भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष की छांव में आप प्रतिदिन प्रदोष काल में यदि बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन कर कर शिव नाम का जाप करोगी तो भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन अवश्य होगा और दुख कटेगा। एक कथा आप लोगों ने अगर सुनी होगी, पहले हमने एक बार परली बैजनाथ में सोमानी जी कथा कराए थे। तो परली बैजनाथ में जब सोमानी जी कथा कराए थे तो उसमें हमने एक बात कही थी, उसका स्मरण यदि आपके अंदर होगा तो आपको स्मरण में आ जाएगा। परली बैजनाथ की कथा में कहा था कि प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो। शंभु शरणे मांगो हरि रे, दया करी दर्शन आपो। ये दुख समाप्ति का सबसे मूल केंद्र बिंदु है। मतलब अगर हम कहें कि अगर
दुनिया के व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष की छांव सुख देती है। एक पत्र आया है, देखिए। सुनंदाबाई रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शांति बनाओ सब लोग कृपया। सुनंदाबाई रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हर हर महादेव। सुनंदा जी आप ही खुद हैं, स्वयं आई हैं, हाथ हिलाओ। गुरुदेव, गर्भाशय के नीचे गांठ हो गई थी। जब मेरे दोनों बच्चे मुझे खानदेश कैंसर सेंटर धूले यहाँ ले गए और वहाँ जांच के बाद पता चला कि मुझे गर्भाशय के नीचे जो गांठ हुई है, उस गांठ को, उसमें से थोड़ा सा पस निकाल कर उसको भेजा गया जांच के लिए, जिसके अंतर्गत मुझे कैंसर बताया गया। अब कैंसर की गांठ गुरुदेव बताया गया। इस रिपोर्ट के बाद मेरे बच्चों ने और मेरी ननंद ने, नंदोई ने, हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भी एक दो हॉस्पिटल में हमारी जांच कराई, जिसके अंतर्गत हमें कैंसर बताया। फिर टाटा हॉस्पिटल मुंबई गए, जहां पर बच्चों ने मुझे दिखाया तो वहां पर भी कैंसर था। बच्चों की आंखों में आंसू भर गए। उपचार चालू करा, 3-4 बार टाटा हॉस्पिटल में हमने चक्कर लगाया, रेडिएशन केमो के लिए नंबर लगाया, पर हमारा नंबर नहीं लगा। तब हम वहाँ से ठाणे आ गए और वहाँ पर आने के बाद हम वहाँ से वापिस डॉक्टर से पूछ कर कि हमारा कीमो नहीं हो रहा है, थेरेपी नहीं हो रही, हम वापिस अपने गांव जाएं। हम डॉक्टर से मिलकर वापिस अपने गांव आ गए और गांव आए। अब कैंसर तो हर जगह पर बताया गया, अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। और गुरुदेव, उसी दरमियान मेरी बेटी मुझे शंकर जी के मंदिर ले जाती, मंदिर में ले जाकर मुझे बिठा देती। मैं नंदी के पास में बैठकर बाबा से प्रार्थना करती, ये कहाँ की बीमारी दे दी तूने बाबा, मुझे कैंसर बता दिया, अब करूं तो करूं क्या। कीमो मेरा हो नहीं रहा क्योंकि वहाँ नंबर नहीं लग रहा। मैं वापिस आ गई हूँ और बाबा अब ठीक करेगा तो तू करेगा। मैंने कथा में सुना है बाबा तू सबकी बीमारी ठीक करता है तो मेरी भी करेगा। पशुपति व्रत करे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाना प्रारंभ करी और नंदी के पास बैठती। आपने कहा था गुरुजी की बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो सुनता है। मैं बेलपत्र की वृक्ष की छांव में बैठ जाती, वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, दिया लगाकर वापिस आ जाते। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 4/10/2023 को हम वापिस टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मुंबई गए और जो जांच
वापिस चालू हुई, उसमें मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव रमेश पाटिल, कृषि नगर, धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ही है। बैठिए बहन, हर हर महा। शिव तत्व इसको का, आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपकी जो दृढ़ता है, वो सुख है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने दये से, लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दये से, अब तो न टालो गिरी जा रही जो दिल से पार्वती जी लक्ष्मी जी से कह रही है। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से कोई निकल कर आ रहा है और उसकी शरीर की रज का भी स्पर्श हो जाए तो तुझे शिव का दर्शन हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ये जितने पत्र यहाँ पर रखे हैं, जितने पत्र यहाँ पर हैं, इस चौकी के नीचे भी जितने पत्र रखे हैं, यहाँ पर भी जितने पत्र रखे हैं, आप उन पत्रों में से सारे पत्र निकाल कर देखना। जिन जिन बेटों ने, जिन जिन बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और शंकर भगवान पर भरोसा कर कर और अपना कर्म पूरा कर कर एग्जाम दिया, उनकी नौकरी लगी। कम से कम इसमें से 70% पत्र ऐसे हैं जिसमें नौकरियां लगी, जहां बच्चों को सुख का अनुभव हो। अपनी मेहनत पूरी करो। बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी आई है, जांच कराओ। रोग आया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने दवाई लिखी, खाओ। उसने जांच का बोला, जांच कराओ। पर उसके जांच कराने में और उसकी दवाई खाने के साथ साथ मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखना। जैसा विश्वास इस बहन ने करा कि मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी कैंसर बताया, बाकी के हॉस्पिटलों में भी कैंसर बताया, पर आखिरी की जो जांच हुई 4/10/2023 को सारी रिपोर्ट नील आ गई, मेरा कैंसर समाप्त हो गया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक महिला ऐसी बैठी है इस कथा में जिसका पति 2013 में शांत हुआ। जिसका पति 2013 में शांत हुआ। पति जो इसमें लिखा है, कभी उसका भाई 2013 में शांत हुआ और भाई 2013 में शांत हुआ, जो कि पुलिस में नौकरी करता था, एक्सीडेंट में चला गया था। उस 2013 में गए हुए भाई के जाने के बाद उसके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली।
2013 में शांत हुआ, पत्नी को भी नौकरी नहीं मिली, परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, मेरी भाभी को, भाभी एक बार प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शंकर भगवान का पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने व्रत करा और 20 साल के बाद नौकरी मिली। 2023 में वो नौकरी प्राप्त हुई। 2013 में मरा। पत्र लिखा है कविता किशोर आंधुले ने ये पत्र लिखा। अब जरा विचार करिए कि हम अगर शिव पर भरोसा करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, तो दृढ़ता क्यों नहीं बनती? कोई कहता है कि भगवान शंकर की पूजन तो ब्राह्मण करते हैं, कोई कहता है कि वैश्य करते हैं, कोई कहता है क्षत्रिय करते हैं, कोई कहता है शूद्र करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको सब ठुकरा देते हैं उसका एक है, वो देव अधिदेव महादेव। राम जी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। तुम्हारे यहां बंद होते कि नहीं होते वो मालूम नहीं, बोलो होते कि नहीं होते? कृष्ण भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, दत्त मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, भवानी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, बैकुंठ के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, ब्रह्मलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, इंद्रलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। केवल एक देवता ऐसा है जिसके दरवाजा नहीं है, पट नहीं है, वो खुले आसमान में कैलाश पर रहता है, इसलिए उसका दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग, कोई कहता है ब्राह्मण हम उच्च हैं, कोई कहे वैश्य उच्च है, कोई कहे क्षत्रिय उच्च है, कोई कहे शूद्र उच्च है। मेरे राम जी महाराज ने पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो मेरे राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? जम के बोलो जरा। 4। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसको पढ़िएगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात ये रूपा। ये रूप नहीं चाहिए 4 हाथ का, आयुध 4। मेरे राम जी प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए उनके 4 हाथ थे। पर माता देवकी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। कौशल्या जी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ इसलिए थे क्योंकि राम जी का एक हाथ ब्राह्मण है, दूसरा हाथ वैश्य है, तीसरा हाथ क्षत्रिय है, तो चौथा हाथ शूद्र है। ये 4 जो वर्ण हैं ये मेरे भगवान के 4 हाथ हैं और ये बुलंद है। जो दुनिया में जितनी जातियां हैं, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं, अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक ओटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो। पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव है। उसको नहीं भूल।
कैसे भूल सकते? वो करुणा इतनी करता है, शिव है, कृपा सागर कहते हैं उसको। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति है, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति है, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है हमारा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है, जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहाँ सफ़ेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो, वहाँ लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेगी महीने की, और बाबा जहां जहां से चमड़ी सफेद हो रही होगी वहां वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन। शिव कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी, स्वयं भगवान शंभु स्वयं भगवान शंकर ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी कि माता लक्ष्मी आपके लिए तप साधना कर रही हैं, आप उनको जाकर दर्शन दीजिए। भगवान नारायण शिव जी के कहने पर जाने लगे, भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण जाने लगे, पर भगवान शिव जी ने भगवान नारायण को रोका, और भगवान शिव जी ने नारायण को रोककर कहा, प्रभु रुको, मेरा निवेदन केवल इतना सा है, जैसे माता लक्ष्मी
घोड़ी बनकर, अश्वी बनकर पृथ्वी पर गई हैं, आप अश्व बनकर पृथ्वी पर जाकर लक्ष्मी को लेकर आए। भगवान स्वयं नारायण अश्व बनकर पृथ्वी पर जाते हैं और लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, स्वयं नारायण और स्वयं माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान शिवलिंग का पूजन करते हैं और बेलपत्र की परिक्रमा करते हैं। जैसे ही उन्होंने बेलपत्र की परिक्रमा करी, शंकर भगवान वहां सम्मुख में जब आते हैं तो नारायण और लक्ष्मी जी भी अश्व की योनि से छूट जाती हैं और नारायण भी अश्व योनि को त्याग कर नारायण लक्ष्मी बनकर वैकुंठ का निवास करने लगते हैं। स्वयं नारायण। आगे सुंदर शिव महापुराण में वर्णन आया है, भगवान शंकर के तेज पुंज से शरणानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जिनको माता पार्वती जी ने शिव कृपा करे। शरणानंद कार्तिकेय जी का संवाद आता है, जहां पर माता पार्वती जी स्वयं कार्तिकेय बाबा से कहती हैं कि कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में तुम्हारे पिता शिव बसते हैं, इसलिए आप तारकासुर का जब संहार करने के लिए जाओ तो हृदय में बाण ना छोड़िए, हृदय में कोई बाण ना छोड़ा जाए। तब स्वयं कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर हृदय में बाण नहीं छोड़ा। आगे समय के अनुकूल शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से भगवान गणेश और कार्तिकेय के मंगल विवाह का प्रसंग का वर्णन किया। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं।